वेलकम टू यूनिक ट्यूटर्स वेयर लर्निंग नेवर एंड। आज हम मैथ्स 1 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.4 सीखने वाले हैं। 1.4 में अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15, 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 77। इस क्वेश्चन में जो इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिए गए हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना होता है एंड देन रीसब्स्टिट्यूट करके एक्चुअल वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। सो आइए देखते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15, 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 77। इस तरीके से आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं। इस इक्वेशन में आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि सब्स्टिट्यूशन करने में आपको आसानी हो जाए। तो मैं इसे कैसे लिख रही हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 15, 8 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 77। नाउ substituting 1 upon x is equals to a and 1 upon y is equals to b। 1 upon x को हम a ले रहे हैं, 1 upon y को हम b ले रहे हैं। अब ये जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो क्योंकि क्वेश्चन में x और y मेंशन है तो आप x और y नहीं ले सकते हैं। आप दूसरा कोई भी x और y छोड़ के कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। सो हमारा इक्वेशन कैसे बन जाएगा, जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो 1 upon x a हो जाएगा, सो 2a माइनस 3 1 अपॉन वाई बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 15। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 की बारी। 8 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, a प्लस 5 b इज इक्वल्स टू 77। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड आपको पहले से पता होगा, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में है। तो कैसे करना है, हमें 2a दिया है और ये 8a दिया है। तो अगर मैं 8 को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, यानी कि 8a को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी 2 के जगह पे 8 होना चाहिए। अब वो कैसे पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन से पॉसिबल है, क्योंकि 2 की टेबल में 8 इजीली मिल जाता है। 2 4 इज 8। सो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो 4 2 इज 8a माइनस 4 3 इज 12, सो 12b इज इक्वल्स टू 15 4 इज 60। ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले, 8a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 60। पहले हम बड़ी वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 8a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 77, 8a माइनस 12b इज इक्वल्स टू 60। अब इस इक्वेशन में एलिमिनेट करने के लिए 8 जो है वो एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप देखें दोनों ही पॉजिटिव है। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो ऐसे इक्वेशंस को आपको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। दोनों ही पॉजिटिव है तो भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों नेगेटिव है तो भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आप क्या करते हैं, उसे ऐड करते हैं। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो लाइन यहाँ पे लिखना जरूरी है। Subtracting equation 2 and 3, equation number 2 equation number 3, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ये आ गया सब्सट्रैक्शन। सो माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 प्लस 5 17b इज इक्वल्स टू 17। सो यहाँ से आपको b की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ए आप कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3। मैं यहाँ पे ले रही हूँ सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 जो है वो छोटा है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए मैं ये इक्वेशन को कंसीडर कर रही हूँ। 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 15, 2a माइनस 3 b के जगह पे आ जाएगा 1 विच इज इक्वल्स टू 15, 2a माइनस 3 इज इक्वल्स टू
15। इसके बाजू में सॉल्व कर लेती हूँ। 2a इज इक्वल्स टू 15, ये -3 है, इस तरफ आके +3, 2a इज इक्वल्स टू 18 एंड a इज इक्वल्स टू 18/2, a इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से आपको b की वैल्यू 1 मिली है और a की वैल्यू कितनी मिल गई है, 9 मिल गई है। आपको ढूंढना क्या है, x और y, फाइंड आउट करना है हमें x और y। अब हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। रीसब्स्टिट्यूटिंग मीन्स हम फिर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बट अब किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b, ऐसे हम रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो 1/x, a जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 9, 1/y, b, तो b की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये आ गया 1। अब x के लिए हम क्या करेंगे, 1x इंटू 9 क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, यानी कि आप रिप्लेस कर देंगे, सॉरी 1 इज इक्वल्स टू 9x और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 1 और 1 के डिनोमिनेटर में 9 आएगा। यहां से y 1 इज इक्वल्स टू 1y, अगेन 1/1 इज इक्वल्स टू y और y इज इक्वल्स टू 1। ये आपका क्या मिल गया, यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया। मीन्स x, y कितना मिल रहा है, x, y इज इक्वल्स टू 1/9, 1। ये है आपका क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन ना। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15, 8/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 77। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इज इक्वल्स टू -2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इसमें भी क्या करना होगा, आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा एंड देन उसके बाद आपको रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। So substituting 1/x plus y is equals to a and 1/x minus y is equals to b। इसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, ये जो हम लोग ने सिंप्लीफाई किया था ना फर्स्ट स्टेप में, वैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/x प्लस y को मैं a ले रही हूँ, 1/x माइनस y को हम क्या ले रहे हैं, b। हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा इक्वेशन, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। क्या हो जाएगा, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रही हूँ। देन 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन मिला है। इसे अब सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड के लिए, किसी भी एक का कोएफिशिएंट, यानी या तो a का या तो b का कोएफिशिएंट सिमिलर करके हमें सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो ये जो b है, नंबर्स इसके छोटे हैं, मींस 5 और 2 है। 5 और 2 में कॉमन क्या है, 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। तो इस इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ कि इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 and 2 by 2। सो इक्वेशन 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10a इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50a प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10b इज इक्वल्स टू 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 कैसे बनेगा, 15a है तो 15a मल्टीप्लाई बाय 2 30a हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10, सो 10b इज इक्वल्स टू -2 इंटू +2 -4। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो 10 जो है यानी कि 10b और 10b है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है,
ऐसे इक्वेशंस को आपको क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। सो आप यहाँ पे लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप ऐड कर लेते हैं। सो 50a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 20, 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू -4। इसे आप सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो रहा है यहाँ आपको मिला 80a इज इक्वल्स टू, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा -20 माइनस 4 कितना होता है 16। सो अगर आप देखें अच्छे से आपको क्वेश्चन मिल रहा है 80a इज इक्वल्स टू 16, a इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 80, a इज इक्वल्स टू 16 के टेबल में 80 आता है, 16 1 जा 16 एंड 16 5 जा इज 80। सो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल रही है 1/5। अब हम जाएंगे b के वैल्यूज पे, b फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है b। तो अगर मुझे b फाइंड आउट करना है तो b के लिए मैं यहाँ से कोई भी इक्वेशन ले सकती हूँ, लाइक इक्वेशन नंबर 1 2 और या तो फिर इक्वेशन नंबर 3 और 4, इन चारों इक्वेशन में से मैं कोई भी इक्वेशन ले सकती हूँ। तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रही हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग a is equals to 1/5 in इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू हम कितने ले रहे हैं 1/5। पहले हमारा स्टेप क्या होगा, इक्वेशन को लिखना, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन लिखा मैंने 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन लिख लिया। देन इसे मैं सॉल्व कर लूं, a की वैल्यू पुट करूंगी, 10 इंटू a कितना है 1/5 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। इसे सॉल्व अगर आप करें तो 10 1 जा 10 अपॉन 5 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। सो आपको क्वेश्चन कैसे मिल रहा है 2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, 2b इज इक्वल्स टू 4, ये प्लस 2 है तो -2, b इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपको a का वैल्यू मिला है 1/5 और b का वैल्यू कितना मिला है 1। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग a is equals to 1/x plus y and b is equals to 1/x minus y। आप इसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a कितना है 1/5, 1/5 इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड b की वैल्यू कितनी मिली है 1 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस y। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x प्लस y, 1 इंटू x प्लस y, x प्लस y इज इक्वल टू 1 5 is 5, 1 इंटू x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशंस मिले हैं, अब इस दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन में y जो है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 3, क्योंकि 2 3 इज 6। फिर सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। सो x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू कितनी हो गई 3, माइनस y इज इक्वल्स टू 1, माइनस y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, माइनस y इज इक्वल्स टू -2। सो इस यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। सो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या है, x, y इज इक्वल्स टू 3, 2। ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, इसीलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3/4।
सेकेंड इक्वेशन 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/8। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं टेक्स्ट बुक का ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। और सेकेंड इक्वेशन क्या है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1/8। ये ऐसे दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो सेकेंड इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं था, बट थर्ड वाले क्वेश्चन में यानी फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी क्या दिया गया है 2 दिया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी का स्टेप जो है वो सिमिलर है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं सब्स्टिट्यूटिंग 1/3x plus y is equals to a and 1/3x minus y is equals to b। ऐसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है क्योंकि न्यूमरेटर इसका 1 और 1 है तो कैसे बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसे आप यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ना इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ये जो 1/3x प्लस वाई है वो आपका a है, बट डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है तो आप क्या लिखेंगे a/2 माइनस 1/3x माइनस 1 जो है वो आपका b है, बट डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है इसलिए आप क्या लिखेंगे b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 2, 2 एंड 4। तो ये 4 है तो ये तो सिंपल सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि 4 है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे इक्वेशन को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4। फर्स्ट इक्वेशन को आप क्या कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इक्वेशन 2/8। अब मैं 8 क्यों ले रही हूँ क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है तो इसलिए मैं 8 से इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकती हूँ। 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 4। ये 4 और 4 कैंसिल होकर आपको इक्वेशन क्या बनेगा 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब इसमें जाएंगे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन जो है वो कितना है a/2 मल्टीप्लाइंग, इसको आप क्या कर रहे हैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a/2 इंटू 8 माइनस b/2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू -1/8 इंटू 8। तो ये 8 और 8 कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 4a माइनस 4b 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 में सिमिलैरिटी है 4a है और 4b है तो इसे आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो एडिंग करूं मैं इक्वेशन को क्योंकि -4b और +4b है सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। इसे हम सॉल्व करते हैं ऐड करेंगे ये कैसे हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद से 4 + 4 8a इज इक्वल्स टू 3 - 1 इज 2। 8a इज इक्वल्स टू 2 मिला है a का वैल्यू 2/8 a इज इक्वल्स टू 1/4 मिल गया। a का वैल्यू आपको मिल गया 1/4। अब b के लिए हम क्या करेंगे कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1 वही लिखती हूँ। सो सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 4। फोर्थ इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं a का वैल्यू 1/4 लिख रहे हैं तो 4a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। 4 इंटू 1/4 है -4b इज इक्वल्स टू -1। 4 और 4
कैंसिल, 1 माइनस 4b इज इक्वल्स टू -1। अब ये जो वैल्यू है वो -4b इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और ये जो +1 था वो जाके -1 हो जाएगा। -4b इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -4। b की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है यहाँ से, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। आपको यहाँ से b मिल गया है 1/2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, रीसब्स्टिट्यूट करना। रीसब्स्टिट्यूट करना, सो रीसब्स्टिट्यूटिंग a is equals to 1/3x plus y and b is equals to 1/3x minus y। a की वैल्यू कितनी मिली हमें, 1/4। 1/4 इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस y, और b जो है वो कितनी है, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस y। पहला प्लस है और दूसरा माइनस है। यस, मैंने मिस्टेक किया, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 इंटू 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, और 1 इंटू 4 इज 4। 1 इंटू 3x माइनस वाई इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इज 2। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व। इस इक्वेशन में अगर देखिए तो एक प्लस है और एक माइनस है। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सबसे ऐड कर लेते हैं क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। 6x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 1, 6 1 is 6। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 1 in equation 3x minus y is equals to 2। मीन्स मैं 3x minus y जो is equals to 2 है उसमें x की वैल्यू कितनी ले रही हूँ मैं, 1, क्योंकि हमें 1 मिला है। सो 3 into 1 minus y is equals to 2। 3 1 are 3 minus y is equals to 2। minus y is equals to 2 plus 3 यहाँ जाके -3, माइनस y is equals to -1 and y is equals to 1। ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन का सोल्यूशन। x, y और इसकी वैल्यू कितनी है, 1, 1। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 में आपको डाउट हो सो आप यूनिक ट्यूटर्स पे जाइए। आपको डायरेक्टली वहाँ पे प्लेलिस्ट में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक प्लेलिस्ट है, उसमें इजीली आपको तीनों प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।